Good morning, friends. Today we will do a homeopathic remedy, a snake remedy, Elaps corallinum. Uh, Elaps are very colorful snake. They are not dark, black or brownish. They are very attractive. In personality also, they are very affectionate, loving, caring, and playful also, loquacious. सो प्लेफुल कैसे मस्ती में रहने वाले लोग हैं, मतलब जो भी है उनके पास दे एन्जॉय इट एंड दे डोंट बॉदर टू मच। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही प्लेफुल रहते हैं। इलाज पेशेंट दूसरे स्टेट में भी हो सकते हैं, हमेशा आपको नहीं मिलेंगे कि नहीं वो उन्हें कोई चीज़ बॉदर नहीं करती। दिस इज इनिशियल स्टेट ऑफ इलेप्स एंड दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग का मतलब लिटरली भी आपको मिल सकता है पेशेंट में, और यदि हम अदर वेज में देखें गार्डनिंग क्या होता है ना, गार्डनिंग में प्लांट्स को ग्रो करना होता है, प्लांट्स को प्रॉपर कंडीशन, नर्चरिंग सब देना पड़ता है, तब जाके प्लांट्स ग्रो होते हैं। अदरवाइज ग्रोइंग प्लांट्स इन बैल्कनी और अदर इज़ नॉट अ ईजी टास्क। उनको कब सन चाहिए, कब वाटर चाहिए, कब उनको जो भी है उनका फर्टिलाइज़र वगैरह देना पड़ता है, क्या उनको क्यों मुरझा रहे हैं प्लांट्स, ये सब भी उनको बिना बोले उनको समझना पड़ता है। तो जो गार्डनिंग पीपल होते हैं दे कैन अंडरस्टैंड प्लांट्स वेरी वेल, और थोड़ा भी प्लांट्स में चेंज आता है तो दे कैन अंडरस्टैंड कि कुछ गड़बड़ है और उसको ट्रीट करने के लिए वो रेडी रहते हैं। सो दे आर सो मच केयरिंग पीपल एंड they are so much loving also कि sometime we may get confused with phosphorus, क्योंकि phosphorus का पेशेंट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसके फीचर्स शार्प होते हैं, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग। तो ऐसे ही इलेप्स भी होते हैं। इलेप्स आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, एलिगेंट, वो टेस्टफुलनेस होता है उनमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए। तो उस और लोकेशियस, मिंगलिंग विद पीपल, ऐसे लोग वी यूजली गेट कन्फ्यूज विद phosphorus also. And some author has written about elapse that they are very possessive about their stuff. ये मेरा है तो मेरे पास ही रहना चाहिए। मैं वो चाइल्ड they don't share their toys or other stuff with other kids, और यदि वो किसी को करेंगे भी तो सिर्फ वही पीपल के लिए जिनको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके सामने ही वो इवन उनको टॉयज़ को शो करने, या टॉयज़ के अलावा भी कोई भी चीज़ है जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं वो सिर्फ उनको शो भी नहीं करते दूसरों के सामने जल्दी। इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस रहता है कि वो मेरा है, सिर्फ मेरे पास है, आई कैन डील विद देम। और समटाइम दे आर वेरी fastidious kind of people also, though elapse is not present in fastidious rubric, but उनका नेचर कभी कभी ऐसा हो जाता है बिकॉज दे आर वेरी प्रेजेंटेबल। उनको कहीं बाहर भी जाना है, इवन चाइल्ड गोज़ इन प्ले ग्राउंड, उस टाइम में उसको प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेस पहना होना चाहिए जिससे वो अच्छा लगे। एंड खाने पीने में हो चाहे और दूसरे उनकी बाकी एक्टिविटीज़ में भी हो, तो बहुत ज़्यादा वो पर्टिकुलर रहते हैं कि मुझे ऐसे ही चाहिए, या मुझे इवन दे कैन यूज़ कि मुझे ऐसे बोल में ही खाना चाहिए, ऐसी प्लेट में ही खाना चाहिए, ऐसे करके भी वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो हम भी अगेन गेट कन्फ्यूज विद आर्सेनिक बिकॉज फास्टिडियसनेस भी है, पॉजिटिवनेस भी है, ऐसे करके, बट स्टिल वी हैव टू लुक अदर वेज ऑल्सो। एंड इसके अलावा दे आर वेरी नेचर लवर, उनको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ओपन एयर में रहना, उनको बाहर, घर से बाहर घूमना फिरना, ये सब उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद, और नेचर के साथ में रहना। और इसके अलावा नेचर का जो डार्कर साइड या किसी भी चीज़ का जो डार्कर साइड होता है, इलैप्स पीपल उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यूजुअली जो चीज़ हम लोग को पसंद नहीं होती, यूजुअली कॉमन पीपल अवॉइड और इग्नोर, बट इलैप्स पीपल कैन अप्रिशिएट देम। सो जैसे थंडर स्टॉर्म हो गया या हैवी रेन्स हो गए, यूजुअली पीपल उनको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये इलैप्स पीपल दे लव इन हैवी रेन्स और थंडर स्टॉर्म, ऐसे करके ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और इसके अलावा
दे लाइक एनिमल्स, दे आर वेरी गुड एनिमल लवर। उनको जो बाहर स्ट्रे डॉग्स या जो अबेंडेंड एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वो सैड होते हैं कि इनके पास खाना नहीं है, शेल्टर नहीं है। समटाइम दे आर सो काइंड टू देम दैट दे ब्रिंग देम इन होम एंड फीड देम, कि उनके पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, सो उसको घर में ला के वो खाना खिलाते हैं। इतना ज़्यादा केयरिंग, लविंग, इतना अफेक्शनेट हो सकते हैं इलेव्स पीपल। उसके बाद इलेव्स मैंने अभी बताया कि वो बहुत लोकेशियस और फ्रेंडली होते हैं, लेकिन अदर साइड में प्लेफुल होते हैं। बट अदर साइड उनका वो इतने शाई भी हो सकते हैं इलेव्स, कि वो कोई घर में गेस्ट आ रहा है या उन्हें पब्लिक मीटिंग में जाना है तो वो हाइड करने की कोशिश करते हैं। वो इतना एक्सट्रीम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना वो खुद को हाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे भी इलेव्स पेशेंट हो सकते हैं। और बाकी जो स्नेक क्वालिटीज़ हैं उनमें वो तो है ही, जैसे सस्पिशियसनेस हो गया, रिलीजियसनेस हो गया, ये सब चीज़ें रहती हैं। बट लाइक अदर स्नेक they don't put down others by egotism or by contempt. In fact, instead they express themselves by their activity, their creativity. They are very creative person. They are very artistic. They use color very well. They blend colors very well. They paint nicely. They use colors very well. So और ये तो उनका मेंटल एस्पेक्ट था, जो जनरल इंफॉर्मेशन थी। और यदि अब हम रूब्रिक वाइज जाते हैं तो इलेव्स में हम 2-3 रूब्रिक्स देखते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक है। जैसे टिलूजन, राउडीज विल ब्रेक व्हेन शी इज़ अलोन, एंड कंपनी डिज़ायर फॉर माइट समथिंग हैपन, हॉरिबल समथिंग हैपन। इतना ज़्यादा फियर है उसके अंदर। तो ये रूब्रिक कहाँ से आता है उसकी लाइफ में, मतलब इतना लविंग, केयरिंग, स्मार्ट पीपल के बीच में इतना टेरर, इतना फियर कैसे आता है? तो हम देख सकते हैं कि अभी मैंने जैसे बताया दे आर वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ वी सी कि कोई नई बहू घर में आती है, वो बहुत चार्मिंग है, टैलेंटेड है, सब कुछ बहुत अच्छे से क्रिएटिव है, बहुत अच्छे से सब काम करती है, लेकिन फिर भी उसको उतना अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, उसको निगलेक्ट किया जाए। अप्रिशिएशन तो बहुत दूर की बात है, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, उसको कभी कभी तो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि उसको एक बॉयकॉट जैसा कर दिया जाता है, उसको रिजेक्शन जैसा फील आता है कि उसको इतना करने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा फैमिली में। और यूजुअली वी सी कि जब घर के सारे मेल मेंबर चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, तो मदर इन लॉज बहू को बहुत टॉर्चर करती हैं इन वेरियस वेज। वो कभी इस तरह से परेशान करेंगी, कभी गुस्सा करेंगी, कभी मतलब बहुत तरीके से परेशान करती हैं। तो इस तरह से बहू के मन में बहुत ज़्यादा एक डर हो जाता है कि यदि ये सब लोग चले गए, स्पेशली हस्बैंड ऑफिस गया, तो मदर इन लॉ वापस उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये मदर इन लॉ इज़ लाइक राउडीज़ फॉर हर, कि अभी हस्बैंड गया और अभी उसका नॉइज़, उसका टेरर स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सोचती है कि एटलीस्ट हस्बैंड मेरे साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, मैं हस्बैंड के साथ ही रहूँ, जिससे कुछ होगा तो एटलीस्ट वो मुझे कुछ कहेगा नहीं, सेव नहीं करेगा, लेकिन वो साथ में तो रहेगा। थोड़ा मेरा इमोशनल तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी कि हाँ हस्बैंड मेरे साथ है, तो वो शायद उतना टॉर्चर नहीं करेगी मदर इन लॉ जितना वो अकेले में करती है। इसीलिए उसको कंपनी डिज़ायर चाहिए और अकेले रहने में उसको इतना ज़्यादा डर लगता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हस्बैंड भी हम देखते हैं जॉइंट फैमिलीज़ में ना तो पेरेंट्स की तरफ बोलते हैं, ना ही अपनी वाइफ की तरह। ये यूजुअली एक स्टैंड होता है हस्बैंड का कि मुझे किसी की तरफ नहीं बोलना है। तो वो भी जो बहू होती है वो उतना सपोर्ट उसको नहीं मिलता है, नेगलेक्ट फील कर रही है, तो उसका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसे क्या वो अवॉइड करने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वो अपना एक अलग रूम में ही रहे, वो अपना काम करती है और अपना
जितना मैक्सिमम टाइम वो अपने रूम में स्पेंड करती, ताकि जितना हो सके वो अपनी मदर इन लॉ को या बाकी लोग जो उसको परेशान करते हैं उनको अवॉइड कर सके। वी यूजली सी इन डिवोर्स केसेस ऑल्सो और डोमेस्टिक वायलेंस केसेस ऑल्सो कि वो जब घर छोड़ के वो अपने अदर मदर के घर में या अदर प्लेसेस में चली जाती है, तो वो इतना टॉर्चर हो चुकी होती है पहले से कि वहाँ पे भी उसको डर लगता है। वहाँ पे भी अपने मदर के घर में भी उसको डरता है, पता नहीं इन लॉज कब वहाँ पे अटैक करने के लिए आ जाएंगे उसके घर में। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा फियरफुल रहती है। और सो ये हम रेप केसेस में भी देख सकते हैं। रेप केसेस में भी इतना ज़्यादा टॉर्चर हो चुका होता है कि रेप नहीं, यदि हम नॉर्मल जो स्लाइट सेक्सुअल अब्यूज़ होता है उसमें भी हम देख सकते हैं कि वो उसको लगता है कि मेरे साथ कोई रहे। यूजुअली जो फैमिलीज़ में बहुत कॉमनली मिलता है, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, बिग फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे ये हमें जो मिलता है कभी कभी, तो हमें उनको पेशेंट को लगता है कि कोई ना कोई मेरे साथ रहे हमेशा, क्योंकि यदि मैं अकेली हुई तो मेरे पर अटैक हो जाएगा। एलैप्स स्नेक यूजली डोंट बाइट। whenever they see predator ना, they release some gases to avoid them। ऐसे हम पेशेंट में भी देखते हैं वो कितना वहाँ पे वो उसको टॉर्चर हो रहा होता है, कितना उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो डजन स्पीक आउट। यहाँ पे हमें वो इग्नेशिया वाली फील आ सकती है, क्योंकि वो शी वॉन्ट टू शीक, वो अपना गुस्सा निकालना चाहती है लेकिन निकाल नहीं पाती है, उसका ग्रीफ साइलेंट है। This is a little idea about elapse, so that you can recognize elapsed patient in your clinic. So this is all for today, and we will meet in next video very soon, and my number is given in description box. You can check there and contact me if you wish. Till then, bye bye, take care.